आंटी जी आंटी जी आंटी जी ये हो रही है इनकी। और एक ये बैठे हैं अंशु। हाँ संडे को ही कटवाएंगे क्योंकि संडे को छुट्टी रहेगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3:30 बजे से और मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। आंटी जी और तारीख है आज 12 फरवरी, दिन गुरुवार का था। तो शाम का ही टाइम है और यहाँ पे बच्चे आ गए थे। तो यहाँ पे अंश कर रहा है जिद मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर टेंट वाला लगा हुआ है कावड़ियों के लिए। तो वहाँ पे जाने की जिद कर रहा था ये, और फिर मैं अकेले नहीं भेज रही थी क्योंकि बाबा के साथ ही जाते हैं अपने। बाबा थे नहीं आज, तो ये बोल रहा था कि बाबा वहीं मिलेंगे, तो फिर ऐसे मैंने नहीं जाने दिया। और पटाने में लगा हुआ है कि नहीं मम्मा मुझे जाना है, तो मैंने तो नहीं जाने दिया। और शाम के 5:45 बज रहे थे इस टाइम। तो यहाँ पे बस ये इसको बातों में लगा रहा है मुझे। और अभी मुझे ना कपड़ों की तह वगैरह बनानी है, क्योंकि कपड़े भी रखे हुए हैं ऊपर से लाकर सुखाए थे और फिर मैंने तह नहीं बनाई। वैसे तो मैं ना कपड़े लाती हूँ तो तुरंत से ही बनाकर रख देती हूँ, पर मैंने आज नहीं रखे क्योंकि आज थोड़ी थकावट सी भी हो गई है। आज काफ़ी सारे काम हो गए थे, जैसे कि आज ना हमने गेहूँ साफ़ किए, राशन से जो आते हैं वो वाले। और तो यहाँ पर मैंने ना ये पहले सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया था तो ठंड सी लग रही थी। सुबह शाम की ठंड लगने लगी है, अब दिन में तो नहीं लगती है। तो पूरे दिन तो मैंने नहीं पहने थे, अब शाम को सॉक्स पहन रही हूँ। सॉक्स पहनने के बाद ही फिर अपना आप आगे के काम करूँगी। और शाम होते ही ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि सुबह के ही टाइम काम ज़्यादा होते हैं, हालांकि सुबह के टाइम तो ज़्यादा होते ही हैं, पर शाम को भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट से कपड़ों की तह बना रही हूँ। और आज मतलब खाना बनाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आज मम्मी बनाएंगी सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो वही बनाती हैं शुरू से ही, तो वो हमें तो आती नहीं है। और सच बताऊं तो मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं की है मक्की की रोटी बनाना, शुरू से वही बनाती आई हैं, तो अभी भी वही बनाती हैं, तो वही बनाएंगी। बस बाकी का उनको सामान मतलब दे देते हैं हम, जो जो उनको ज़रूरत पड़ती है वो दे देते हैं, क्योंकि उनके पैरों से खड़ा तो हुआ जाता नहीं है ज़्यादा देर तक। तो फिर सारा सामान उनको दे देते हैं, तो वो बैठे बैठे बना देती हैं। और फिर बस बीच बीच में काफ़ी सारे काम भी होते हैं, जैसे बर्तन धोना और सामान वगैरह उनको पकड़ाना, तो बाकी सारे हम कर देंगे। और ये दीदी ने बनाई थी मटर की चाट, इसमें पनीर वगैरह डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। एक बार और बनाई थी बीच में आलू डालकर, तो आज उन्होंने पनीर डालकर बनाई है। तो मैं इसको भून रही थी अच्छे से। इसके बाद खाना वगैरह तो हमने खा लिया था। बच्चे खाते नहीं सरसों का साग और मक्की की रोटी वगैरह, तो उनके लिए आलू का पराठा बना दिया था। और जो कोफ्ते की सब्जी रखी थी उसी से इन्होंने बच्चों ने खा ली थी। तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं दोनों बच्चे, और इनको मैं बस पढ़ा ही रही थी, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं अभी, इनके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं और इसके बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर बस पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पे मैं इनकी बालों की बात कर रही थी, क्योंकि प्रिंस जी बोल रहा था कि मम्मा देखो कितने लंबे लंबे बाल हो गए हैं हमारे। तो हाँ लंबे तो हो गए हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं और कैप लगा कर जाते हैं बच्चे स्कूल। तो अभी तक मैम ने भी नहीं टोका, नहीं तो मैम टोक देती हैं, कह देती हैं बाल अपने बाल कटवा लेना। तो अब मैं संडे को भेजूंगी इन दोनों बच्चों को, क्योंकि संडे को ही छुट्टी रहती है और बाकी बीच में छुट्टी कोई पड़ भी नहीं रही है अब। संडे को ना काफ़ी भीड़ भी रहती है कटिंग की शॉप पर, तो पर अब संडे को तो कटवाना ही है। तो वही मैं कह रही थी दोनों बच्चों से कि कटवाऊंगी मैं संडे को। और फिर इसके बाद बच्चे तो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, मैं आ गई थी रसोई में।
तो दूध भी गर्म कर रही हूँ प्रिंस के लिए। और ये थोड़े से बर्तन ना आगे पीछे हो रहे थे, तो वो सेट नहीं हो पा रहे थे ठीक से, तो उनको ही मैं निकाल कर अच्छे से लगा रही हूँ। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।